हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर स्ट्रेस चैप्टर का एक सम देखेंगे। ठीक है, शेयर स्ट्रेस फाइंड करेंगे। तो शुरू करते हैं। फॉर द बीम शोन इन द फिगर कैलकुलेट द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दैट इज इंड्यूस्ड एट अ सेक्शन। टेक द बीम क्रॉस सेक्शन 300 mm by 600 mm depth. Also plot shear stress variation across the section. सो सिंपली हमारे पास एक बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन देखो, सॉल्यूशन के बाजू में हमने बीम की फिगर ड्रॉ की है। ठीक है, और उसका क्रॉस सेक्शन 300 mm बाई विड्थ और 600 mm डेप्थ वो ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हमें सिंपली इस पर्टिकुलर सम में क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड करना है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है और कहाँ पर लगता है। ठीक है, ओके। सो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही मैंने फिर से फिगर ड्रॉ कर दिए। तो मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। ठीक है, ओके। सो शुरू करते हैं। हमारे पास ये फिगर है, क्या है, कैंटिलीवर बीम दिया गया है। ठीक है, ए पॉइंट दिखाई दे रहा है, बी पॉइंट है। ए पॉइंट एट अ फिक्स्ड सपोर्ट, बी पॉइंट एट द फ्री एंड और सी पॉइंट के ऊपर 15 किलोन्यूटन लोड है। और सी और बी की जो 6 मीटर लेंथ है बीम की, उसमें 10 किलोन्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। और बाजू में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया गया है बीम का, दैट इज 300 mm विड्थ एंड 600 mm डेप्थ। सबसे पहले हमें क्या करना है, सपोर्ट का रिएक्शन फाइंड करना है। यहाँ पर बीम में हमारे पास सपोर्ट क्या है, ए पॉइंट पर ही सिर्फ एक सपोर्ट है, दैट इज फिक्स सपोर्ट। ठीक है, बी तो फ्री एंड है और सी जो है वो बीम के बीच का एक पॉइंट है, बीम के लेंथ के अलोंग का एक पॉइंट है, सी जो है वो। सो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम में एक ही सपोर्ट है, दैट इज द फिक्स सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हमें शियर स्ट्रेस फाइंड करना है, तो हमारे लिए कौन सा फोर्स, कौन सा रिएक्शन रिक्वायर्ड होगा, दैट इज द शियर फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, फिक्स सपोर्ट कितने रिएक्शंस देती है, टोटल 3 रिएक्शंस देती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट। क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और हम लोग क्योंकि यहाँ पर शेयर स्ट्रेस फाइंड करेंगे, इसलिए यहाँ हमें मोमेंट रिएक्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ हमें सिर्फ एक रिएक्शन पहले फाइंड करेंगे, दैट इज़ द वर्टिकल रिएक्शन। और वही हमारा क्या होगा, वही देखते हैं, चलिए आगे। तो रिएक्शन एट द सपोर्ट, ओनली वर्टिकल रिएक्शन ही फाइंड करेंगे। मैंने बता दिया कि इस फिक्स सपोर्ट पर 3 रिएक्शन होते हैं, लेकिन हम लोग एक वर्टिकल रिएक्शन का फाइंड करेंगे जो हमें शेयर स्ट्रेस कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, सो हमारे पास इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, सो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, दैट इज द वर्टिकल फोर्सेस, सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम 0। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0 एंड समेशन एम अब जेड इक्वल टू 0, दैट मीन्स के मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस दैट इज 0। ठीक है, एंड 3 डायमेंशन के इसमें 6 इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है। 3 वर्टिकल फोर्सेस, 6 आपकी कौन सी कंडीशन आती है, 6 इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। ओके, नाउ सो रिएक्शन एट ए दैट इज इक्वल टू व्हाट, 15 किलोन्यूटन। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 मीन्स सारे वर्टिकल फोर्सेस का समेशन क्या करना है, 0 करना है। तो ए पॉइंट पर रिएक्शन दैट इज इक्वल टू 50 किलोन्यूटन। हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव ले रहे हैं, अपर फोर्सेस को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ए पॉइंट पर एक रिएक्शन आएगा अपर डायरेक्शन में, दैट इज आर ए, वो आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो मीन्स के प्लस, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन का 50 किलोन्यूटन माइनस 10 × 6, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया। ओके, और ये सारा माइनस उस तरफ जाएगा, दूसरी साइड, दैट इज इक्वल टू 0 होगा, और दूसरी साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो आर ए इज इक्वल टू 50 + 10 × 6 होगा। ठीक है,
दैट मीन्स कि आ रहे हम लोग हमें क्या मिलेगा 110 किलो न्यूटन मिलेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर शियर फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सपोर्ट पर, क्योंकि मैक्सिमम शियर फोर्स किसके द्वारा कैरी होता है, सपोर्ट के द्वारा। दैट मीन्स कि जो हमें रिएक्शन मिला सपोर्ट पर 110 किलो न्यूटन, वही हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स होगा। सो दैट इज इक्वल टू 110 किलो न्यूटन। सो शियर स्ट्रेस विल बी एंड शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होगा, दैट इज एट अ न्यूट्रल एक्सिस। टॉप पर शियर स्ट्रेस अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें, ठीक है, लेंथ वाइज देख रहे हैं तो शियर फोर्स मैक्सिमम एट सपोर्ट पर आ रहा है। अगर हम क्रॉस सेक्शन वाइज शियर स्ट्रेस देखें, ठीक है, क्रॉस सेक्शन जो रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है वो वहाँ, तो सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर आएगा। टॉप पर और बॉटम में क्या आ गया, 0, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस का जो इक्वेशन है वो क्या है, FA y अपॉन I/B। F दैट इज शियर फोर्स, A मीन्स के एरिया जो है वो क्रॉस सेक्शन का, y जो है वो क्या है, मोमेंट, y जो है वो सेंट्रोइड का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस है, वो भी न्यूट्रल एक्सिस के अबोव वाले पार्ट का, ठीक है, 300/300 का अबोव पार्ट, अब न्यूट्रल एक्सिस के अबोव पार्ट का सेंट्रोइड का डिस्टेंस अप टू द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, वो y होगा, डिवाइडेड बाय I दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन, दैट इज क्या, BD3/12, B दैट इज द विड्थ, D मीन्स 600 का होल क्यूब डिवाइड बाय 12, सो हमें यहाँ से I मिल जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय B विड्थ दैट इज 300 mm, एरिया मीन्स A इंटू y/, तो एरिया क्या है 300/300। अभी 300 दैट इज विड्थ, और डेप्थ क्यों 300 लिखी है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस के अबोव वाले हाफ पार्ट का ही लिया है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेस कहाँ आती है, न्यूट्रल एक्सिस पर। सो न्यूट्रल एक्सिस पर कितना किसके द्वारा इफेक्ट आएगा, अबोव पार्ट के द्वारा, न्यूट्रल एक्सिस के अबोव पार्ट के द्वारा। अगर हम लोग बॉटम में देखते तो बॉटम में किसके द्वारा इफेक्ट आता, 300/600 टोटल के द्वारा इफेक्ट आता, ठीक है। सो सारे वैल्यू पुट करने के बाद हमें टाउ मैक्स मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने जो 300/300 अबोव पार्ट का लिया वो यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा है। फिर हमें ये कहा है कि आपको ड्रॉ करके देना है शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस टॉप पर 0 आएगा, ठीक है, और बॉटम में मैक्सिमम आएगा दैट इज़ 49.5, और हमेशा पैराबोलिक नेचर का ही रहेगा, ठीक है। शियर स्ट्रेस ऑलवेज पैराबोलिक इन नेचर। ये अल्टरनेटिव मेथड है जो टाउ मैक्स लाने के लिए। टाउ एवरेज दैट इज बोलो F/A करो, F शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज टोटल एरिया लिखो, और टाउ मैक्स फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए 1.5 इंटू टाउ एवरेज है। सो टाउ एवरेज की वैल्यू पुट करो तो हमें आपको ये मिल जाएगा 0.9166, जो आपको यहाँ टाउ मैक्स FA y/, अपॉन IB से जो मिला वही वैल्यू यहाँ से मिलेगा। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, हर किसी सेक्शन का टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या आता है वो याद रखना पड़ेगा, जो उसका इक्वेशन है कि टाउ मैक्स इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर 1.5 इंटू टाउ एवरेज आता है। उसी तरीके से फॉर सर्कुलर, फॉर ट्राइंगुलर सेक्शन, उन सभी के लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं कि याद रखो और फिर फाइंड करो, या फिर आप टाउ मैक्स डायरेक्टली FA y/, अपॉन IB इक्वेशन का यूज़ करके फाइंड कर लो, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या फाइंड करना था, शेयर स्ट्रेस फाइंड करना था, और प्लॉट शेयर स्ट्रेस वेरिएशन जो हमने ये सेक्शन दिखा वो ये क्रॉस सेक्शन है 300/600 mm का, और ये हमारा शेयर स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है, फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है। ओके चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।